सभी को जय मसीह। आज हमारा ध्यान के बोलने से खाट या बेड बोलने से बेड में दो लोग सोएंगे, एक जन उठा लिया जाएंगे, एक जन आग छोड़ दिया जाएगा। पहला जो बेड बोलने से एक विश्राम को दर्शाता है। विश्राम उधर पाया हुआ दिन में दिया हुआ एक विश्राम या शांति, और उसके बाद सप्ताह दिन 6 दिन काम करना और 7वां दिन परमेश्वर के सम्मुख में विश्राम करना या परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को उपवास न करना, परमेश्वर को मंदिर में जाना। इसके बारे में हम पिछले 2 वीडियो में मैं बताया हूँ। आप लोग अगर ये भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं तीसरे एक विश्राम हमारा अंदर है क्या या नहीं, या हम परमेश्वर के राज्य में उठा लिए जा सकते हैं या नहीं। अपने आप को अभी हम फर्क कर देख सकते हैं। अगर नहीं तो हम उसके लिए एक प्रयास कर सकता है। हमारा से कुछ भी नहीं। प्रभु आप प्रयास करने से यहोवा परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा शक्ति आपको मदद करेगा। आइए हम ध्यान करेंगे। आज तीसरा विषय है निर्गमन का पुस्तक 33वां अध्याय और 14 वचन। बुक ऑफ एक्सोडस 33 चैप्टर वर्स 14। यहोवा ने, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आपके साथ चलूँगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, ये बात क्या बातों को दर्शाता है? बोलने से विश्वास का यात्रा को दर्शाता है। इस्राएल लोग जब मिस्र देश में था, वहाँ पर सब कुछ था। उनको खाने के लिए, उनको सगादे के लिए खाने के लिए जो कुछ ही उन लोग चाहते थे उनको मिल जाते थे। लेकिन इस जंगल यात्रा में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे प्रिय लोगों, आपको समझ में आया होगा। विश्वास यात्रा, यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से अभी जंगल और मार्ग में लेकर कानान ओर ले जाता है। मिस्र को छोड़ के कानान ओर ले जाता है, लेकिन उसका मार्ग जंगल है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए यहोवा ने बोला, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको विश्राम दूंगा उस मार्ग में। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन इस्राएल लोगों को जीवन में देखने से बहुत लोग गुड़गुड़ाने लगे। मिस्र को छोड़कर आया, पानी नहीं होने से, ठीक से खाना नहीं मिलने से गुड़गुड़ाने लगे। हमको पानी नहीं मिला। हम ये मिस्र में था, जब हम मिस्र में था उस समय में अच्छा खाना मिलता था, वो मिलता था, ये मिलता था। कितना बात बोल रहे हैं। और प्रिय लोगों, वो टॉपिक अलग है, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद स्वर्ग घोल के परमेश्वर उनको खाने के लिए मटन दिया, मांगे मटन दिया। मांस नहीं बोले, मांस दिया। पानी नहीं बोले, चट्टान में मारा पानी आया, उससे पिए थे। कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। फिर भी लोग गुड़गुड़ाने लगे।
वैसे ही मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में जब आप उधार पाए थे, आपका जीवन में परमेश्वर कितना महान कार्य किए, कितना अद्भुत कार्य किया। सारे बातों को भूल जाते हैं। उस विश्राम विश्वास का विश्राम। मेरे प्रिय लोग, विश्वास का द्वारा हमारा अंदर विश्राम मिलता। अगर विश्वास नहीं है तो हमारा अंदर विश्राम को खो देते हैं। ये बातों समझ लीजिए। एक बार एक घटना हुआ था। पास्टर टी थॉमस, उन्होंने जब चीफ पास्टर थे उस समय में इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड कन्वेंशन खत्म हो के फिर उसके बाद दूसरा एक देश को जाना था। फ्लाइट को अभी 10-15 मिनट बाकी हैं, लेकिन चेकिंग करने का जगह में देखने से उनका पासपोर्ट मिस हो गया। वो कुछ भी सोचा भी नहीं, कुछ वहाँ ढूंढा भी नहीं, जाके एक चेयर था वहाँ पर बैठ गया। लेकिन उनका पासपोर्ट एक जन का हाथों में मिला। वो इसको देखकर, उनमें फोटो भी था, उस फोटो को भी देखकर फोटो देखा और जब बैठा हुआ लोग देखा, उधर इधर दौड़ रहा है। कौन किससे, किसका है, फोटो देख रहा है और बैठा हुआ लोग देख रहे, फोटो को देख रहे, बैठा हुआ लोग देख रहे। वैसे पूरा जगह ढूंढ रहा है। यो कौन खो दिया, ढूंढ रहा है। ढूंढ के सीधा पास्टर के पास आया। ये आपका पास, ये आपका है क्या? हाँ जी मेरा, बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय लोगों, वो पास्टर जी बोला, मुझे विश्वास है मेरा पवित्र आत्मा किसी न किसी को भेज के वो ढूंढ के लेकर आएगा। और लेकर आएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं, हम पर बैठेंगे। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए उस अंदर विश्राम के साथ, शांति के साथ ऐसे बैठ गया। अगर मैं ढूंढने के लिए जाने से मैं वहाँ यहाँ ढूंढते रहना पड़ेगा, फ्लाइट चला जाएगा। लेकिन ठीक समय पर फ्लाइट जाने का 5 मिनट का पहले उनका हाथ में पासपोर्ट मिल गया। कितना अद्भुत काम है मेरे प्रिय लोगों। वैसे ही आज आपके पास विश्वास का विश्राम है क्या? मेरे प्रिय लोगों, अपने आप को जांच करके देखिए। पौलुस ने इसी प्रकार बोला, 2 कुरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को फर्क कर देखो, आपका अंदर विश्वास है या नहीं। जांच करके देखो विश्वास में है या नहीं। संत पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 13:5 में अच्छा तरफ से लिखा। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपके पास विश्वास है, शांति से रहेंगे। क्या करें? मेरे बच्चे का शादी नहीं हुआ, मेरे बेटा का शादी नहीं हुआ, मेरे बेटा को बच्चा नहीं है, मेरे बेटी को पुत्र संतान नहीं है। अयो कल के लिए मैं क्या करेगा? पैसा नहीं, कल के लिए मैं क्या खाना बनाऊं? मैं वहां पर जाना, पैसा नहीं, रुपया नहीं, मैं क्या करूं? कुछ भी व्याकुल करने का जरूरत नहीं है मेरे प्रिय लोगों। अगर आपका अंदर विश्वास रहने से चुपचाप रहेंगे, शांत से रहेंगे, क्योंकि आपके लिए जो कुछ करने वाला परमेश्वर आपके साथ रहता है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको विश्राम दूंगा। और प्रिय लोगों, इसी प्रकार एक विश्वास का विश्राम आपका पास है क्या? एक विश्वास का विश्राम अगर आपका पास नहीं तो प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मेरे पास इस विश्वास का विश्राम नहीं,
मेरे बेटा का शादी नहीं हुआ, मेरे बेटी का शादी नहीं हुआ, इस घर में कितना गुड़गुड़ा रहा हूं, क्या होगा क्या होगा, खाने के लिए भी दिल नहीं। क्यों? विश्वास को खो बैठे। मेरे प्रिय लोगों, विश्वास के साथ रह जाए। समस्या को देख के डरो मत, जो कुछ हो रहा उसको देख के डरो मत। बेटा लोगों के जीवन में, बेटियों के जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको देख के डरो मत। विश्वास का एक विश्राम अगर आपका पास रहने से कुछ भी होने दो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मूसा का साथ रगा हुआ प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों डरना। इसी प्रकार आप अपनी हिम्मत के साथ रह सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, डरो मत। अगर विश्वास का विश्राम आपके पास आए तो कोई बातों के लिए आप लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वरी आपका साथ है। सब कुछ, जो कुछ क्या करना, सब कुछ ठीक समय पर वो करेगा। मेरे प्रिय लोगों, और एक घटना को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। कई बार मैं बोला हूँ, एक घर में 4 लड़के लोग थे। 3 लड़के लोगों की शादी हो गया, एक लड़की की शादी नहीं हुआ, 30 उम्र हो गया। उनका माता पिता बहुत दुख में रहते। मेरे बेटे की शादी नहीं हुआ, लेकिन उनका बेटी जो थी, मुझे शादी होगा, एक अच्छा लड़का परमेश्वर ने लेकर आएगा, परमेश्वर ने तैयार कर रहा है, वो लेकर आएगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं है। मेरे माता पिता दुख हो रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ दुख नहीं। मेरे प्रिय लोगों, उस बेटी को, वो बेटी का विश्वास कैसा था, वैसे एक अच्छा लड़का को परमेश्वर लेकर आया। मेरे प्रिय लोगों, डरो मत। जो कुछ हो, आपके साथ रहने वाला परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा। क्यों चिंता करते हो? आकाश पक्षियों को देखो, वो बोते भी नहीं, खाते भी नहीं, कटनी भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। सवेरे उठ के गीत गाते हुए इकट्ठा जाते, अच्छा भोजन करके फिर वापस आते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। लेकिन आपको भी परमेश्वर इसी के लिए बुलाया है। इस विश्वास का विश्राम आपके पास आए तो परमेश्वर का आगमन में आप उठा ले जाएंगे। समस्या जो कुछ होने दो, विश्वास को रखवाली कीजिए। इसलिए संत पौलुस ने बोला, मैं विश्वास का रखवाली किया हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ, मैं दौड़ पूरी किया हूँ। और प्रिय लोगों, उस विश्वास को, विश्वास का विश्राम को आपके पास आई क्या? अपने आप को जांच करके देखिए। विश्वास का विश्राम अगर आपके पास नहीं है तो ये प्रभु मुझे दीजिए। संत पौलुस बोला, मैं विश्वास का रखवाली किया हूँ। और प्रिय लोगों, प्रभु से मांगिए, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तीसरा विषय, विश्वास का विश्राम। मूसा को देखकर आपने बोला, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहकर आपको चलाऊंगा और विश्राम भी दूंगा। वैसे ही परमेश्वर हमारा साथ भी हो जाए। कितने लोग वीडियो को देखते हैं, इस विश्वास यात्रा को शुरू किए हैं, परमेश्वर आप उनके साथ रह जाए, हमारा साथ हो जाए, एक विश्राम दीजिए। विश्वास के विश्राम को हम रखवाली करने के लिए मदद कीजिए। समस्या, दुख, मुसीबत, जरूरत आने से विश्वास का विश्राम चला जाता है। प्रभु हमको माफ कीजिए। विश्वास का विश्राम को रखवाली करने के लिए हमको मदद कीजिए। ऐसा भी आपका गुप्त आगमन उठा लिया जाना चाहिए। विश्वास का विश्राम को रखवाली करते हुए आपको आगमन में दिखा देने के लिए हम सभी को मदद कीजिए। नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।